नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अयोध्या से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। राम मंदिर परिसर में जितने भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 1 महीने के अंदर राम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। यह जानकारी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट इस पर विचार कर रहा है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जब 1 लाख श्रद्धालु राम मंदिर परिसर के अंदर जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे अंदर रहेंगे। ऐसे में ट्रस्ट सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से संपर्क साधे हुए है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज दूसरे दिन राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के निर्माण पर विशेष जानकारी दी। आज दूसरे दिन की बैठक अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के निर्माण को लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में निर्माण कार्य प्रारंभिक स्टेज पर है। सिविल कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में राम कथाओं के साथ 20 गैलरी का निर्माण होगा। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय की गैलरी में राम कथा को किसी तकनीकी के जरिए प्रदर्शित किया जाए, यह अपने में एक चुनौती है। इसके साथ ही भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि राम कथाओं के स्क्रिप्ट को जल्दी से पूरा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में राम मंदिर के कानूनी लड़ाई के 500 वर्षों के संघर्ष को भी 2 गैलरी में सुरक्षित रखने की तैयारी की जा रही है, जिसमें राम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिले हुए विशेष चीज जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां पर राम मंदिर था, उनको भी कानूनी दस्तावेज के साथ सुरक्षित रखा जाएगा और ये आमजन के लिए संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में 20 गैलरी का निर्माण होगा। राम जी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को किन किन देशों में माना जाता है, भगवान राम की किन किन देशों में आराधना किस तरीके से होती है, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के बेसमेंट में डिस्क्राइब करने के लिए गैलरी बनाई जाएगी। भवन निर्माण समिति अध्यक्ष ने बताया कि आईआईटी चेन्नई के द्वारा हनुमान जी पर एक गैलरी का निर्माण चल रहा है, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में पूरा होने की संभावना है। हमारा प्रयास है कि संग्रहालय के कुछ अंश तक श्रद्धालुओं को हम प्रवेश दे सके, लेकिन उसके लिए सितंबर तक के निर्माण की प्रगति की समीक्षा पर निर्णय निर्भर करेगा। रामकथा संग्रहालय का कार्य जो है अभी बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे है, क्योंकि जैसा शायद पूर्व में आप सबसे बातचीत हुई थी, तो अभी हम वहाँ पर जो सिविल कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जितनी गैलरी है, लगभग 20 की संख्या गैलरी की है, उनमें किस प्रकार और किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी कथा को या तथ्यों को प्रदर्शित करेंगे, वह अपने में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और वह कोशिश किया जा रहा है कि उसका जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, कंटेंट है, उसको हम लोग पूरा कर सकें। एक जो प्रमुख बात है जो तय हो गई है, वो यह है कि जो भी लगभग पिछले 500 वर्षों का एक कानूनी पक्ष है, उसको हम लोग जो मुख्य भूतल है या संग्रहालय का, वहाँ पर 2 गैलरी में प्रदर्शित करेंगे। और उसी के साथ साथ जो खुदाई में विशिष्ट चीज़ें ऐसी मिली जो कि कुछ तथ्यों को पुष्टि करती हैं, उन्हें भी हम वहाँ पर साथ में तो कानूनी पक्ष और खुदाई की जो वस्तुएं हैं, उनको एक साथ मिलाकर हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। अन्य गैलरीज में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का राम से संबंधित जो एक प्रकार से उनका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप था, किन किन देशों में किस प्रकार से भगवान राम की आराधना की जाती है, उसको हम लोग बेसमेंट में
डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अब जो हनुमान जी के बारे में एक गैलरी IIT चेन्नई बना रहे थे, उसकी प्रगति रिपोर्ट यह है कि वह लगभग नवंबर-दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगी। हम लोग की कोशिश ये अवश्य है कि हम कुछ अंश में श्रद्धालुओं को म्यूज़ियम के अंदर, संग्रहालय में आने की अनुमति दे सकें, लेकिन ये सब निर्भर करेगा सितंबर तक की प्रगति की समीक्षा के बाद। कल ये चर्चा हुई थी, पूरी तरीके से विस्तार से चर्चा हुई थी कि अब जो कुछ भी निर्माण कार्य हो गया है या आने वाले कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएगा, उन सभी स्थानों पे अब श्रद्धालुओं को जाने की योजना ट्रस्ट बनाए। न्यास के समक्ष ये विषय है, संभवतः वह 1 माह में निर्णय ले सकेंगे कि किस प्रकार, किस चरण में इन्हें खोला जाए, क्योंकि अनुमान यह है कि यदि ऐसा किया जाएगा, कल भी चर्चा में था, तो एक श्रद्धालु को लगभग 2 से 3 घंटे समय लग जाएगा। तो प्रश्न टर्नओवर का भी है कि अगर 1 लाख लोग आए प्रतिदिन के हिसाब से तो किस प्रकार टर्नओवर होगा कि मंदिर के अंदर सुरक्षा के साथ समझौता नहीं हो। न्यास इस विषय में जिला प्रशासन से भी संपर्क रखे हुए है और अपने स्तर से निर्णय करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।